हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूँ दिव्या गाइस। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? फाइनली डेट्स आ चुके हैं तो चलते हैं पढ़ने की तरफ। तो ये मेरा है फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर जो है द 100 ड्रेसेस। 100 ड्रेसेस का फर्स्ट पार्ट है। 100 ड्रेसेस का मतलब इसमें क्या है आपको भी पता चल जाएगा कि 100 ड्रेसेस का इसके अंदर क्या मतलब है। पहले हम चलते हैं अपने राइटर की तरफ। वैसे और इस्टर जो है एक क्या है, एक चिल्ड्रंस राइटर है, चिल्ड्रंस ऑथर है एक, जो 9 मई 1906 को बॉर्न हुई थी। जुलाई 1988 को उनकी डेथ हो गई थी। और वो कहाँ से है? एक अमेरिकन राइटर है। ठीक है, तो ये क्या है, एक चिल्ड्रन ऑथर है और चिल्ड्रन लाइब्रेरियन है। इनकी बुक जो है एक जिंजर पाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसका नाम। एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव्स में आपको आ सकता है। ठीक है, तो चलिए, ये स्टोरी क्या है, एक बहुत सेंसिटिव स्टोरी है। जो क्या है, एक लड़की है जो पुअर गर्ल है, उसके इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है। और बच्चे उसे जज करते हैं, जैसे क्लास में करते हैं ना, बुली करते हैं बच्चे किसी चीज़ को लेके कि तुम्हारे पास बुक्स नहीं है या पेन नहीं है या वॉटेवर, किसी चीज़ के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नोटी क्लास में तुमको बुली करते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे हुआ होगा। और ये जो है, ये इसका शिकार कौन होती है? वेंडा। वेंडा है पैट्रिक सॉरी, वेंडा जो है ये लड़की है जो क्लास में बुली की जाती है और वो फिर भी चुप रहती है, उसका कोई दोस्त नहीं होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्लास में है, आज मंडे है और उसमें क्या है, वेंडा है। वेंडा कहाँ से है? पोलैंड से है। वो क्या है, बाहर की कंट्री से है। और कहाँ पर पढ़ने आई है? अमेरिका। जैसे क्या होता है ना, किसी की शिफ्टिंग हो जाती है, कोई कंट्री शिफ्ट करते हैं एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से। तो ये क्या है, अमेरिका में रहती है। अमेरिका में कैसे होते हैं बच्चों के नाम? कैसे होते हैं? थॉमस, स्मिथ, एलन, विलियम, वट एवर दिस टाइप ऑफ नाम होते हैं ना। तो इसका नाम वेंडा होता है। तो इसको ना वेंडा के नाम से भी बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज, इसका ड्रेसिंग सेंस, इसका खाना वगैरह सब जो थी ना, वो अलग था बिल्कुल। तो बाकी की जो थी ना, ये अमेरिका में आई थी, तो अमेरिकन जो बच्चे थे ना, वो इसको बुली करते थे। उसमें कौन है? पैडी और मेडी है। मेडिया मीडिया। तो क्या है, जो पैडी है वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली की है। और मीडिया मीडिया जो है, मेडी सॉरी, मेडी जो है वो क्या है, वो भी इसकी तरह ही है। तो चलिए अब हम चलते हैं जो क्या है, इस चैप्टर की तरफ। कि जो है आज मंडे है और क्या है, वेंडा स्कूल नहीं आई है। वो स्कूल आए या ना आए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो स्कूल आए तो उसको चिढ़ाया जाता है। किस लिए? उसके नाम से, उसके कपड़ों से, इस तरह से। तो कौन चिढ़ाता है उसको? पैडी, पैगी सॉरी सॉरी पैगी जी है, पैगी। पैगी है और एक मेडी है। दो लड़की जो क्लास में इसके गर्ल हैं। जो पैगी है वो क्या है, बहुत रिच फैमिली की है। और जो मेडी है वो जैसे वेंडा है वैसे ही। तो वेंडा जो है वो बहुत पुअर फैमिली से है, पुअर गर्ल है। और क्या है, रोज एक ही टाइप के कपड़े पहन के आती है, तो उसके लिए उसको चिढ़ाया जाता है। और उसके बोलने के सेंस पे उसको चिढ़ाया जाता है। तो वो क्या है, मंडे को स्कूल नहीं आती। तो उसका जो क्लास है, क्लास नंबर, रूम नंबर होता है, क्लास नहीं होता है। रूम नंबर 13 है उसका। तो क्या होता है, वो क्या है, आज स्कूल नहीं आई है। तो उस किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो कॉर्नर की सीट पे बैठती है। तो ऐसे मतलब वो क्लासरूम में आती है कि नहीं आती है। जैसे क्या होता है कि क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे जो दादागिरी करते हैं, उसके पीछे कोई उसके वो चमचे बन के घूमते रहते हैं, उनको वो ज़्यादा फेमस होते हैं। या जैसे पैगी है वो, ठीक है। और पैगी की चमची कौन है? मेडी है। तो वो क्या है, उसको रोज चढ़ाते हैं नए नए वे से दोनों। तो क्या है, आज वो क्या कर रहे हैं, पैगी का जो पैगी है वो बहुत फेमस गर्ल है इन क्लास। उसके कैसे, वो बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, प्रिटी, शी हैज़ अ मैनी प्रिटीज क्लोथ्स एंड शी हैज़ अ कर्ली हेयर। सो ये जो है बहुत मेंशन हो सकता है उस क्वेश्चन में। आप ध्यान रखना कि पैगी के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक अबाउट दिस, ओके। तो क्या है, वो उसके साथ में फन करते हैं और उसको क्या करते हैं, बस स्टॉप पे उसका वेट करते हैं। किस लिए?
इसलिए नहीं कि वो उसका वेट कर रहे हैं उससे बातें करने के लिए, उसको बुली करने के लिए उसका वेट कर रहे हैं। और उस दिन क्या है, वो लेट हो जाते हैं दोनों, कौन, पैगी और मैडी। तो वो दोनों लेट हो जाती हैं और क्या है, वो उसको बस स्टॉप पे उसका वेट कर रही होती हैं और वो नहीं आती है। तो उन्हें पता चलता है कि वेंडा जो है वो स्कूल नहीं आई है, ठीक है। तो क्या होता है, वो कहते हैं कि जैसे उसको नाम से बुली किया जाता है, थॉमस, स्मिथ और एलन करके नाम होते हैं। और एक लड़का और है जिसको क्लास में बुली किया जाता है, वो कौन है, वेली बाउंस। वेली बाउंस का नाम भी, कि दूसरा लड़का कौन है जिसको बुली किया जाता है, उसका नाम भी आप देख लेना, इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो वेंडा है ना, वो एक ही टाइप का ड्रेस पहनती है, ब्लू कलर का ड्रेस पहनती है। और क्या वो वॉश तो होता है, बट क्या है ना, आयरनिंग होती है उसमें, और उसका शेड भी बहुत ज़्यादा ब्लू कलर का है और वो फेड हो चुका है। तो एवरी डे शी वेयर अ सेम ड्रेस। तो एवरी डे वो सेम ड्रेस पहनती है, तो उसके लिए उसको चिढ़ाया जाता है कि तेरे पास। और एवरी डे जो पैगी और मैडी है ना, वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, तो वो क्या बोलती है, 100 ड्रेसेस। तो वो क्या बोलती है, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो क्या होता है, तो वो उसको ड्रेस देती है। तो आप खुद देख सकते हैं, जो लड़की क्लास में एक ही ड्रेस पहन के आती है, उसके पास 100 ड्रेसेस कैसे हो सकती हैं। तो वो क्यों रिप्लाई करती है, इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो जितनी बार 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 उसको चिढ़ाती हैं कि वेंडा तुम्हारे पास कितनी सारी ड्रेस हैं, हाउ मैनी ड्रेस यू हैव। सो वो बोलती है 100। बार बार उनका आंसर जो है वो वही देती है बार बार। तो क्या है और रेली में जो पैगी है ना, वो क्रूल नहीं है, ऐसे चिढ़ाती बेशक है उसको, वो क्रूल नहीं है। वो क्या है, वो क्या है, थोड़ी सी जब कोई पैट होता है उसको, कोई बीमार हो जाता है तो पूरा पूरा दिन रोती है। ऐसी नहीं, बस जस्ट क्या है, वो बाहर से ऐसी है लेकिन अंदर से बहुत नरम है। तो ठीक है, एक बार क्या होता है, जो वेंडा होती है ना, वेंडा जो होती है, वो उसको बोलना चाहती है लिख के कि भाई तुम जो वेंडा को सॉरी, वेंडा को जो तुम इतना ज़्यादा बुली करती हो वो तुम्हें नहीं करना चाहिए। पर क्या है, वो खुद भी कहेगी, वो ये सोचती है कि मैं भी तो ऐसी हूँ। तो वो उसने उसको छोड़ के मुझे बुली करना शुरू कर दिया, इसलिए वो पेपर पे जो नोट लिखा होता है उसको फाड़ के फेंक देती है, ठीक है। तो उसके बाद उसको कुछ नहीं कहती, ठीक है। तो वो क्या है, उसको क्या है वो स्कूल में लेट क्यों होती, मैंने आपको बताया था। तो क्या है, एक दिन क्या होता है, उसको याद आता है, किसको याद आता है, मैंडा को याद आता है कि अरे हमारा तो कंपटीशन पास आने वाला है। कैसा कंपटीशन पास आने वाला है, कंपटीशन वो है पास आने वाला है, कौन सा कॉन्टेस्ट पास आने वाला है कि लड़कियों को क्या करना है, ड्रेसेस बनानी है, फैशन डिजाइनिंग करनी है, और हाँ, और लड़कों को क्या बनाना है, मोटर बाइक बनाना है, ठीक है, मोटर बाइक बनाना है। तो वो क्या है, कंपटीशन स्टार्ट होता है। तो वो यही सोचती है, कौन, मैडा क्या सोचती है कि ना पैगी जीतेगी, क्योंकि उसके पास क्या बहुत सारी ड्रेसेस हैं। तो उसके पास क्या है, बहुत सारी ड्रेसेस है, इसलिए क्या है, वही जीतेगी, पैगी ही जीतेगी, वो ये सोचती है। और क्या होता है कि सब यही सोचते हैं क्लास में कि इसके पास बहुत सारी ड्रेसेस है तो वो ही जीतेगी, ठीक है। और जब क्लास में सब लोग एंट्री करते हैं ना, आपने देखा होगा, देखो ये बहुत सारी ड्रेसेस बनी हुई हैं इसके अंदर, लुक एट दिस बहुत सारे ड्रेसेस के डिज़ाइन है इसके अंदर। जब वो क्लास में एंट्री करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे ड्रेसेस के सुंदर सुंदर 100 डिज़ाइन होते हैं। और वो किसने बनाए होते हैं, वेंडा ने। किस लिए, वेंडा ने बनाए होते हैं, इसलिए वो बार बार कहती है कि मेरे पास कितनी सारी ड्रेसेस हैं, कितनी 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस। उसके पास 100 ड्रेसेस तो नहीं, लेकिन उसने उसको डिज़ाइन किया होता है। वो बहुत इंटेलिजेंट होती है और वो सोचती नहीं है कि पैगी से ज़्यादा होशियार कोई होगा। तो और क्या होता है, वो क्या है, इस कंपटीशन को जीत जाती है, कौन, वेंडा इस कंपटीशन को जीत जाती है, क्योंकि उसने क्या है 100 ऑफ ड्रेसेस बनाए होते हैं। और क्या है, जो बॉयज़ का वो कौन जीतता है, वो भी विली बाउंस जीतता है। और जो बोट्स बनाने का कंपटीशन होता है, कौन जीतता है, विली बाउंस। और अपना वेंडा जो होती है, वो कौन सा कंपटीशन जीतती है, गर्ल्स का। तो क्या होता है, ऐसे ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जब वेंडा 2-3 दिन स्कूल नहीं आई होती तो वो कहाँ गई होती है। क्योंकि वो जब क्या होता है कि 2-3 दिन स्कूल नहीं आती, और क्या है, पैगी और क्या है, मैंडा,
उसका वेट कर रही होती हैं, तो तब उन्हें पता चलता है कि वेंडा स्कूल नहीं आई है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। और उससे पहले क्या है मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए इसमें, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।